नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक मंजूर। विपक्ष ने जताई लाल फीताशाही बढ़ने की आशंका। प्रधानमंत्री ने कहा नया साल, नया कानून, नया भारत मुबारक। वित्त विधेयक पर राज्यसभा के संशोधनों पर आज लोकसभा में विचार। 5 संशोधन के साथ लौटाया गया बिल। वित्त मंत्री ने किया आयकर कानूनों में संशोधन का बचाव। आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे 97 करोड़ रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल का मुख्य सचिव को निर्देश। केजरीवाल के नाम पर विज्ञापनों को बताया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन। महोबा के पास महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। और इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत। दूसरे दौर में पहुंची साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। समीर वर्मा भी अगले राउंड में। लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को कल पारित कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों में अधिकारों का टकराव नहीं होगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जीएसटी में टैक्स रेट ऐसे तय किए गए हैं जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। विपक्ष ने जीएसटी को संघीय ढांचे पर चोट बताया और इसके प्रावधानों का विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जीएसटी करदाताओं के खिलाफ है और इससे भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सुधारों से जुड़े वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्यों और केंद्र के बीच हितों का टकराव नहीं होगा। उन्होंने तय टैक्स दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका को खारिज किया। All these smaller taxes and harassment day to day before every authority has to go. So the center and the state have both pooled their power into one tax and said, let us jointly administer this tax in the larger interest of the country. चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया। कांग्रेस के सदस्य वीरप्पा मोइली ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। This will never be a game changer. Yes, thank you. It's only a baby step. Yes. And the liability linkages provisions are extremely bad. Thank There is no provision with the anti-inflationary. The GSTs have been withdrawn in many other countries because of the anti-profiteering and profiteering. It's also because of the inflationary measure. बीजेडी के भृतहरि मेहताब ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। Therefore, the expectation that has been created because of GST, one nation, one tax, one product, the expectation has grown to the level of the sky. But let there be little bit of caution. It is illusory. These reforms, there are complexities there. State and center together in a federal polity must take appropriate quantum of time which will be sustainable and successful. एनसीपी के सदस्य सुप्रिया सुले ने जीएसटी से जुड़े सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिए जाने पर आपत्ति जताई। We are giving all these powers, which are parliamentary powers, to the council. So the powers are not with the state, they are not with the center, but finest legislations which are related to the nation. मैं समझता हूँ ये जो poorest of the poor है उसके बारे में कम से कम बीड़ी को एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है, आप बीड़ी को उसके बाहर से रखें। जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक हैं। इनमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर, संघ शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर के अलावा राज्यों को मुआवजा विधेयक भी शामिल है। सरकार ने जीएसटी को लागू करने की डेडलाइन 1 जुलाई रखी है। विधेयकों के पारित होने के बाद केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने की नीति तैयार करेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद स्टेट जीएसटी विधेयक राज्यों से पारित किए जाएंगे। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल और सेवा कर विधेयक, जीएसटी और संबंधित 3 विधेयकों के पारित होने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर में नए कानून से नए भारत का निर्माण होगा।
लोकसभा में जीएसटी विधेयक को पारित होने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, जीएसटी विधेयक पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई। नया साल, नया कानून, नया भारत। लोकसभा में कल 8 घंटे की चर्चा के बाद जीएसटी से जुड़े चारों विधेयक पारित किए गए। वहीं कांग्रेस के एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया है। have been passed by the Lok Sabha, and New India concept he gave, and on a new year, new tax regime has been unfolded for the benefit of 125 crore people of India. One country, one tax has become a reality. GST or the government in their own wisdom, they will decide that nothing will constitute these taxes collected under the GST will not constitute the consolidated fund. You know, this can be a disaster in the economy or the financial anarchy in the country. I think in a hurry to pass a bill or hurry to take credit on the GST. लोकसभा में आज वित्त विधेयक में राज्यसभा के संशोधनों पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक को चर्चा के बाद कल लौटा दिया। विपक्ष ने आयकर अफसरों को असीमित अधिकार देने का विरोध किया। वहीं कॉर्पोरेट की ओर से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की सीमा खत्म करने पर भी चिंता जताई गई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और सरकार इस पहल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों की चिंताओं को पूरी तरह खारिज किया। जवाब से असंतुष्ट टीएमसी ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आयकर कानूनों में कई संशोधनों का बचाव किया और दोहराया कि ईमानदार लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सूचना देने वाले को बचाना है। If tomorrow a court asks us, Income Tax Department always gives it to the court. This is the reason why we search the man, if the court wants to be satisfied. It's not held back from the court. But in the tax appeal proceedings, nobody will ask for this note. This is not held back from courts. It's a protection as far as information with regard to offences is concerned. वित्त मंत्री ने चुनावी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। It's a first major step. Not too many steps have been taken in the past in order to cleanse the whole system of political money, and therefore I would request them to kindly adopt a more positive approach and therefore make any suggestions with regard to the kind of scheme that they have any suggestions in this regard. विपक्षी सांसदों ने आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार देने का विरोध किया। सांसदों का आरोप था कि ये इंस्पेक्टर राज की वापसी है। पूर्व में कमिश्नर से नीचे के लोगों पर रेड करने का अधिकार नहीं था, अब आपने असिस्टेंट कमिश्नर तक को यह अधिकार दे दिया है। इससे स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के हालात हैं वसूली होगी। Sir, why is the SSC being denied a chance to defend himself? Why should he not know why the income tax people are doing search and seizure on him? Section 132, which enhances the power of the income tax officer who could go and raid even without assigning any reason. Now this is nothing but promoting police raj. This will lead the way for very large number of Benami shell companies to be set up, where that can be used to launder money, and black money can be converted into white and go in as legal donations to the political parties. This will be opening up the floodgates for political corruption. वित्त विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए। इनमें से कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी संशोधन वापस लेने को तैयार नहीं हुए। मत विभाजन के बाद सदन ने इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही वित्त विधेयक संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आधार से जुड़ी जानकारियां आम करने वाली कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर पर 10 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। प्राधिकरण ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल कंपनी ने धोनी से जुड़ी जानकारियां ट्विटर पर अपलोड कर दी थी। धोनी की पत्नी साक्षी ने इसकी शिकायत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से की थी और सख्त नाराजगी जताई थी। वित्त विधेयक पर कल चर्चा के दौरान आधार का मसला भी उठा। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। Mahendra Singh Dhoni's wife has complained that his Aadhaar number has been made public. Now, Aadhaar numbers are available to a large number of authorities. What is the guarantee that using the Aadhaar number route
these accounts will not be hacked. If the firewalls can be broken and hacking can take place, then hacking will take place anywhere. That is not a ground that hacking takes place only because Aadhaar is there. सुप्रीम कोर्ट से वाहन निर्माता कंपनियों को झटका लगा है। कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से BS3 मानक वाली गाड़ियों को बेचने में पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो कंपनियों के फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकती। कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS4 गाड़ियां ही बेची जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना स्टॉक खत्म नहीं किया। वाहन निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाड़ियां हैं, उन्हें बेचने के लिए कुछ और समय दिया जाए। सरकार ने जनवरी 2014 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें वाहन निर्माता कंपनियों को एमिशन मानक BS4 लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस पर अमल 1 अप्रैल 2017 से लागू होना है। BS4 पहली अप्रैल से आ रहा है, मगर तभी भी उनने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बना के रखे, यही उम्मीद करके कि वो अगले 6-8 महीने तक बेच सकेंगे। और कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो गाड़ियां इंडिया में नहीं बिकेंगी, किसी भी जगह नहीं बिकेंगी इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एन धर्म सिंह और HD कुमार स्वामी के खिलाफ अवैध अयस्क खनन मामले में राज्य पुलिस की SIT जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में जांच रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट समेत अन्य सभी अदालतों को इस केस में कोई भी आदेश जारी करने से मना किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर अवैध तरीके से वन भूमि के एक बड़े हिस्से पर खनन की इजाजत देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 2 जिलों की अदालतों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि किसी तरह की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कैमरे कोर्ट रूम में अहम स्थानों पर लगाए जाएंगे। सभी राज्यों के हाईकोर्ट को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया गया है। इन कैमरों की निगरानी जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में होगी। प्रयोग के तौर पर उठाए गए इस कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इन कैमरों की फुटेज सूचना के अधिकार के तहत हासिल नहीं की जा सकती। फुटेज जारी करने के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होगी। CCTV लगाने के लिए कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी करके विज्ञापन देने का आरोप है। उपराज्यपाल ने हाल ही में CAG की ओर से जारी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से करोड़ों रुपए के विज्ञापन जारी करने की बात सामने आई थी। वहीं दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दूसरे राज्यों में भी दिए। बुधवार को कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर रोड मैप पेश किया। सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और अजय माकन जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ब्लूप्रिंट जारी किया। वादों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए MCD के बड़े अस्पतालों को दिल्ली सरकार के तहत लाने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि इसके जरिए प्राइमरी हेल्थ पर फोकस किया जा सकेगा। MCD स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए एक अधिकार समूह बनाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो MCD स्कूलों में दाखिला लेने वाले हर बच्चे को 1000 रुपए अकाउंट में दिए जाएंगे। We are seeing a dramatic drop in the number of students enrolled in the primary schools in Delhi. If you look, for example, at the MCD, drop of 50,000 students in the course of the last 2 years, 2013-14 from 8,69,000, 2014-15 8,39,000, 2015-16 8,18,000. Where are these children going? उत्तर प्रदेश के महोबा के नजदीक आज तड़के महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रेन महोबा और कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच हादसे का शिकार हुई। राहत और बचाव का काम जारी है। राहत रेल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और महोबा के DM मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को घटनास्थल का दौरा करके राहत और बचाव अभियान का जायजा लेने का निर्देश दिया है। रेलवे ने यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही थी। Geared up our entire machinery for the relief and rescue operation, and things are under control at the accident site. Now we are making arrangements to move out the stranded passengers of this affected train. Detailed inquiry will be conducted, and the cause will be known only after that. और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। कश्मीर में कल अलगाववादियों की हड़ताल के बीच ज्यादातर दुकानें और पेट्रोल पंप बंद रहे। इसके अलावा यातायात भी बाधित रहा। बडगाम में मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान 3 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में अलगाववादियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव और अलगाववादियों की हड़ताल के बीच चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। घाटी में ज्यादातर दुकानें और पेट्रोल पंप बंद रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बुधवार को सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। बंद का यातायात पर भी असर पड़ा है। कश्मीर में हिंसा की घटनाएं को पाकिस्तान आतंकियों को भेजकर बढ़ाता है। वहां के नौजवानों को बहकाकर भी पत्थरबाजी करने के लिए भी प्रोत्साहन देता है। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि राज्य सरकार हालात संभालने में नाकाम रही। पीडीपी जल्द शांति बहाली की उम्मीद कर रही है। हम चाहते हैं कि इंसान जिस किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, उसका बाल बीका न हो। ये इंतहाई बदकिस्मती है कि हालात पर कंट्रोल करने के लिए जितनी दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ कि इस तरह के मामलात पेश ना आए। सरकार ने करनी है। अब हमने देख लिया, जब से ये मौजूदा सरकार वजूद में आई है और महबूबा जी वजीर आला बने हुए हैं, तब से जब भी इन्होंने कोई ऐसी बात की है, तब से उसका तोड़ दूसरे दिन ही मरकजी सरकार करती है। सोमवार सुबह बडगाम के चादुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान 3 नागरिकों की भी जान चली गई। नागरिकों की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सेना और पुलिस के 63 जवान जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। आज इसका औपचारिक ऐलान होगा। बुधवार को हृदय नारायण दीक्षित ने 17वीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके अलावा कल निर्धारित समय तक किसी भी और ने नामांकन नहीं किया, इसलिए हृदय नारायण दीक्षित का निर्विरोध निर्वाचन होगा। बीजेपी की पिछली सरकार में हृदय नारायण दीक्षित संसदीय कार्य मंत्री का काम देख चुके हैं। अखिलेश सरकार में वो विधान परिषद में बीजेपी दल के नेता थे। 4 बार विधायक और विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव जिले की भगवंतनगर सीट से विधायक हैं। आयकर विभाग ने तनख्वाह कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक छोटा नया फॉर्म तैयार किया है। यह फॉर्म 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा। आयकर विभाग ने इस फॉर्म में कुछ पुराने बिंदुओं को हटा दिया है। अब इस फॉर्म को छोटा और पहले से ज्यादा सरल बनाया गया है। वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जानकारी देने के लिए फॉर्म में पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को ITR 1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है। इस फॉर्म का नाम सहज रखा गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के रिटर्न फॉर्म में आयकर के अध्याय 6A के तहत किए जाने वाले कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े खाने हटा दिए गए हैं। फॉर्म में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को रखा गया है जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल में जिन्हें लाया जाता है। जिन बिंदुओं को इस फॉर्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80C, 80D के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल हैं।
आरबीआई ने कहा है कि सरकारी कामकाज से जुड़े सभी बैंकों की शाखाएं 1 अप्रैल को खोलने की जरूरत नहीं है। अपने पुराने निर्देश को पलटते हुए आरबीआई ने यह फैसला किया। इससे पहले बैंक ने 25 मार्च से 1 अप्रैल तक सभी शाखाएं खुली रखने की अधिसूचना जारी की थी। शीर्ष बैंक ने सभी बैंक संघों को इस बारे में पत्र भी लिखा है। पाकिस्तान ने बुधवार को गुजरात तट के नजदीक से 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। इनकी 2 नौकाएं भी जब्त कर ली। ये मछुआरे तटीय शहर पोरबंदर से मछली पकड़ने निकले थे, जिन्हें पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के नजदीक से पकड़ा। 26 मार्च को ही पाकिस्तान ने 100 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने इस महीने में ही करीब 230 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है, जबकि उनकी 40 नौकाएं भी जब्त की हैं। कुछ दिन पहले भारतीय कोस्ट गार्ड ने भी पाकिस्तान के 9 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। इन पर भारत की जल सीमा में आकर मछली पकड़ने का आरोप है। ऐसे मामलों को लेकर भारतीय कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच अगले महीने बातचीत होगी। इसमें अनावश्यक रूप से मछुआरों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाने की बात होगी। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को नेपाल सेना के जनरल रैंक से नवाजा है। काठमांडू में राष्ट्रपति निवास में बुधवार को आयोजित विशेष सम्मान समारोह में जनरल बिपिन रावत को यह पदवी दी गई। 4 दिन के नेपाल दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपने समकक्ष राजेंद्र छेत्री से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा और सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सेना प्रमुख ने नेपाल के प्रमुख को 7 घोड़े भी भेंट किए। अमेरिका ने कल रद्द की गई जलवायु परिवर्तन नीति की जगह जल्द ही नई नीति लाने का भरोसा दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर के मुताबिक देश की ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया जाएगा। इस बीच कल व्हाइट हाउस के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति के इस फैसले से पर्यावरण को नुकसान होगा। अमेरिका में पुरानी जलवायु परिवर्तन नीति रद्द करने का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को सैकड़ों जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस फैसले से पर्यावरण को नुकसान होगा। With today's executive order, it makes it clear that the EPA has been sold off to the highest bidder. Dirty fossil fuel industries who care more about profit than advancing clean energy and protecting human health. वहीं पर्यावरण के जानकार भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को गलत मान रहे हैं। It's a grab bag of terrible ideas by the fossil fuel industry, top to bottom, designed to take us backward on progress on climate, not forward at the very time when we and the world need to be moving forward. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति को रद्द कर दिया था। उन्होंने 197 देशों वाले पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से भी अमेरिका को अलग करने की धमकी दी थी। पेरिस समझौते के तहत अमेरिका अपने सभी राज्यों में कार्बन उत्सर्जन की सीमा घटाने पर सहमत हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्रिटेन के राजदूत ने कल ईयू को इसकी आधिकारिक सूचना दे दी। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने मंगलवार रात इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ अब लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 पर काम होगा। ईयू से ब्रिटेन के अलग होने में करीब 2 साल लग जाएंगे। पिछले साल ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा की थी। बात बैडमिंटन की। इंडिया सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु अगले दौर में पहुंच गई हैं। साइना ने पहले दौर में चीनी ताइपे की चिया सिन ली को 21-10, 21-17 से हराया। वहीं पीवी सिंधु ने हमवतन खिलाड़ी अरुंधति पंतामनी को 21-17, 21-6 से मात दी। अब अगले दौर में साइना का मुकाबला थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग से होगा, जबकि सिंधु का मुकाबला जापान की साइना कावाकामी से होगा। वहीं पुरुष एकल में समीर वर्मा सीधे गेम में दक्षिण कोरिया के सान सोन वान हो से 21-17, 21-10 से जीत गए। और आइए बात करते हैं खास शख्सियत की। मशहूर गीतकार आनंद बख्शी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 21 जुलाई 1930 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था। आनंद को लगभग 7 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। फिल्म जब जब फूल खिले से उन्हें खास पहचान मिली। इसके बाद एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने यादगार गीत लिखे। उन्होंने बॉबी, अमर प्रेम, जीने की राह समेत कई फिल्मों के गीत लिखे। वो 4 दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे। उन्होंने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीतों में अपना योगदान दिया। अपने गीतों से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले गीतकार आनंद बख्शी 30 मार्च 2002 को इस दुनिया से
अलविदा कह गए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। आधुनिक हिंदी साहित्य के मशहूर उपन्यासकार मनोहर श्याम जोशी की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 अगस्त को अजमेर में हुआ था। बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हम लोग जैसे प्रसिद्ध धारावाहिकों में मनोहर श्याम जोशी को काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से जुड़ी किताब पटकथा लेखन की रचना भी की। मनोहर श्याम जोशी दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और शरद जोशी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1908 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। देविका रानी ने उस दौर में फिल्मों में कदम रखा जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। देविका रानी ने अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। फिल्म अछूत कन्या से उन्हें पहचान मिली। देविका फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक मंजूर। विपक्ष ने जताई लाल फीताशाही बढ़ने की आशंका। प्रधानमंत्री ने कहा नया साल, नया कानून, नया भारत मुबारक। वित्त विधेयक पर राज्यसभा के संशोधनों पर आज लोकसभा में विचार। 5 संशोधन के साथ लौटाया गया बिल। वित्त मंत्री ने किया आयकर कानूनों में संशोधन का बचाव। आम आदमी पार्टी से वसूले जाएंगे 97 करोड़ रुपए। दिल्ली के उपराज्यपाल का मुख्य सचिव को निर्देश। केजरीवाल के नाम पर विज्ञापनों को बताया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन। महोबा के पास महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश। और इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार शुरुआत। दूसरे दौर में पहुंची साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। समीर वर्मा भी अगले राउंड में। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।